सिर में दर्द होना आम है, इसके कई कारण हो सकते हैं। अगर लगातार सिर में दर्द हो रहा है, तेज़ सिर दर्द हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं माइग्रेन के भी लक्षण हो सकते हैं। माइग्रेन है क्या? ये क्यों हो रहा है? कम उम्र से लेके और अधिक उम्र तक ये इसके चपेट में लोग क्यों आ रहे हैं? पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये बीमारी क्यों अधिक हो रही है? इसका बचाव क्या है? लक्षण क्या है? उपाय क्या है? इन्हीं सब कुछ सवालों को जवाब के लिए और बीमारी के प्रति जागरूकता को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएमसीएच न्यूरो विभाग के वर्तमान एसोसिएट प्रोफेसर और पटना एम्स न्यूरो विभाग के पूर्व हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गुंजन कुमार आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। जी सर मैम। सर हम लोग एक तो सवाल शुरू करते हैं माइग्रेन को लेकर। ये कॉमन समस्या है, बहुत तेज़ी से लोगों में हो रहा है सर। तो ये माइग्रेन है क्या और ये क्यों हो रहा है? देखिए, हेडेक जो होता है 2 तरह के हैं। एक हम लोग प्राइमरी हेडेक कहते हैं, सेकेंडरी हेडेक है। प्राइमरी हेडेक में 80% केसेस प्राइमरी हेडेक के होते हैं, जिनमें माइग्रेन मुख्य कारण है। माइग्रेन खासकर लेडीज में बहुत ज़्यादा है। हमारे भारत में करोड़ों औरतें हैं जो माइग्रेन से ग्रसित हैं। माइग्रेन को जैसे हमारे गाँव में कहते हैं अधकपारी कहते हैं। जी। जो ट्रेडिशनली माइग्रेन का अगर आप डेफिनेशन भी देखेंगे कि आधे सिर में होता है, या कॉमन भाषा में कहते हैं कि टिस-टिस करना, नस टप-टप करना, उल्टी जैसा महसूस करना, उस समय तेज गंध महक से, हल्ला से, लाइट से चिड़चिड़ापन होना। और माइग्रेन का जो ड्यूरेशन होता है वो 4 घंटे से लेके 72 घंटे तक होता है और काफ़ी तीव्र सिर दर्द होता है इसमें। अगर आप काम नहीं कर पाते हैं, आप अंधेरे कमरे में जाके रहना पसंद करते हैं, तो ये माइग्रेन के लक्षण हो गए। कुछ लेडीज को ज़्यादा पीरियड्स के समय ज़्यादा होता है, व्रत के समय खाली पेट रहने से, मानसिक तनाव से, गाड़ी-वाड़ी में जाने से, इन सब से होता है। और कुछ लोगों को सिर दर्द शुरू होने से पहले आभास हो जाता है, जैसे आँखों के आगे अंधेरा जैसा होना, नींद जैसा आना, थकावट जैसा होना, तो ये सब माइग्रेन के लक्षण हैं। अमूमन ज़्यादा देखते हैं कि जी, ये पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये बीमारी जी, ज़्यादा होती है। तो जी। ये ऐसा क्यों होता है? उसमें डेफ़िनेट कोई रीज़न अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन जेनेटिक बेसिस ज़रूर है आपका। जो अभी तक जीन स्टडीज़ हुई हैं, उसमें कोई एक डेफ़िनेट जेनेटिक अच्छा, बेसिस यानी नहीं कि है। आनुवांशिक लक्षण भी जी, इसके हैं। जी, बिल्कुल है, हुँ, क्योंकि हमने देखा है कि जो लेडीज़ हैं, जैसे खासकर लड़कियों में ज़्यादा है। हुँ, बचपन में अगर आप देखेंगे कुछ बच्चे होते हैं, वो कहते हैं भोर में सुबह उठते ही पेट दर्द होता है, हुँ, वो भी माइग्रेन का लक्षण हो सकता है। अच्छा, या गाड़ी में बोलते हैं गाड़ी लगता है, गाड़ी में जाते ही अच्छा, उल्टी जैसा होता ओह! है, हाँ। तो ये सभी माइग्रेन के अच्छा, ये भी लक्षण है। हैं। बिल्कुल, पेट का बिल्कुल। दर्द और गाड़ी में उल्टी बिल्कुल, होने का बिल्कुल। ये तो माइग्रेन के हो जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल। और पेट का दर्द हम लोग ने ऐसा भी देखा कि बच्चों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हो हुँ, गया, वो भी ऑपरेशन हो गया और अंत में हुँ। पता चलता है कि माइग्रेन है। अच्छा, माइग्रेन का बिल्कुल। मतलब सिर दर्द से ज़्यादातर इसका वो नहीं, कंसंट्रेट है। बच्चों में दूसरे तरीके से भी, बच्चों में हाँ, अच्छा, हाँ। चक्कर के साथ भी प्रेज़ेंट कर सकता है, हुँ, पेट दर्द के साथ भी प्रेज़ेंट कर हुँ, सकता है हुँ। आपका। और ये थकावट के साथ, इन सब चीज़ों के साथ भी प्रेज़ेंट कर सर, सकता ये हेडेक कितने तरह के होते हैं? है। हेडेक देखिए, अगर ब्रॉड क्लासिफ़ाई किया जाए, तो जो हेडेक का हम लोग का क्लासिफ़िकेशन है, 200 से ऊपर हुँ, तरीके के हैं हेडेक। हुँ, और उनमें अगर हम देखा जाए तो कॉमन मैन के लिए या आम आदमी के लिए हम लोग क्लासिफ़ाई करते हैं उसको, एक प्राइमरी हेडेक हुँ। और एक सेकेंडरी हेडेक है। अच्छा, 2 में जो बाँटते 2 हैं। 2 हुँ, मेन ठीक। पार्ट में है। हुँ, प्राइमरी हेडेक हो गया जिनमें हमें कोई अंदर कोई ब्रेन में मेन कारण कुछ नहीं मिलता है, जैसे ना कोई इन्फेक्शन है, ना कोई ट्यूमर है, सब है। 80% कारण इन्हीं के हैं। और जो सेकेंडरी होते हैं, जैसे इन्फेक्शन के कारण हो गया, या कोई और नस में दबाव के कारण, लकवा के कारण, ट्यूमर के कारण, तो ये जो सेकेंडरी हेडेक होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं। तो यही 2 मुख्य कारण होते हुँ। हैं प्राइमरी। जी, अगर इमरजेंसी में अगर हेडेक जी, उभरता है सर, जी। तो इमरजेंसी के क्या कारण उसके अलग होते हैं क्या? बिल्कुल, जैसे हुँ, हेडेक होता है, बहुत लोग घबराते हैं, हमारे पास आते हैं कि सर सीटी स्कैन करा दीजिए। हम लोग पूछते हैं कि आपको कितने दिनों से सिर दर्द है? तो कहते हैं कि सर हमें 5 साल से है, 10 साल से है। तो अधिकतर समय ये सब सिर दर्द कोई खतरनाक नहीं होता है। लेकिन अगर आपको जो रेड फ्लैग साइन हम लोग कहते हैं, अगर कोई नया सिर दर्द है जो कभी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ हो, या अचानक से थंडर क्लैप कहते हैं, थंडर क्लैप जैसे थंडर गिरता है आपका, अचानक से इतना तेज़ सिर दर्द हुआ है कि अनबियरेबल है, आप सह नहीं पा रहे हैं,
बहुत तेज है, अचानक से इतना तेज हुआ है, चंद सेकंड के अंदर है। अच्छा, तुरंत तुरंत अचानक। तुरंत हुआ है। पहले से इसका कोई लक्षण नहीं कोई था। लक्षण नहीं है। तो ये हम लोग जाड़े में ज़्यादा देखते हैं, खासकर गाँव में लोगों की आदत है ठंडे पानी से नहाने के जी, लिए। जी, तो क्या करते हैं, जाते हैं हड़बड़ा के 3-4 बजे उठते हैं, सीधे बाथरूम में जाते हैं, ठंडा पानी सर पे डालते हैं और अचानक से सिर दर्द होता है, बेहोश हो जाते हैं या तेज सिर दर्द होता है। जी। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए अच्छा। आपको। और फिर हो गया कि अगर आप सुबह-सुबह जैसे ही उठते हैं, अगर आपको सिर दर्द हो रहा है, आँखों से देखने में दिक्कत हो रही है, धुंधलापन है, डबल दिख रहा है आपको या सोते समय सिर दर्द हो रहा है या कोई भी नया सिर दर्द हो जो आपने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ, तो ये हम लोग रेड फ्लैग साइन कहते हैं। तो सर इसमें मौसम के अनुसार भी होता है क्या? ज़्यादातर हम सुन रहे हैं कि गर्मियों में ज़्यादा ये जी, बीमारी जी, होती है, जी। तो क्या धूप से भी इसका कहीं कंसल्ट है क्या? बिल्कुल, धूप से है, धूल से है। हमारे अधिकतर जो माइग्रेन वाले पेशेंट होते हैं, धूप से, भीड़-भाड़ से, गर्मियों में ज़्यादा होता है उन लोगों को। कुछ लोगों को टेम्परेचर वेरिएशन कहते हैं, जाड़े में भी ज़्यादा होता है, ठीक है? तो ये सब है, हर पेशेंट अलग है, लेकिन जो कॉमन कारण होता है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि धूप से, गर्मी से ये सिर दर्द बढ़ जाता है। माइग्रेन न हो सर, जी। इसके बचने के उपाय बताइए आप दर्शकों को। देखिए कोई भी बीमारी के 2 चीज़ होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। एक जो हम लोग कह सकते हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ है जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐज हम चेंज नहीं कर सकते। हम वापस आपको 15 साल, 16 साल का नहीं बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपका जेंडर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। आपका जो जेनेटिक मेकअप है, डीएनए चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य जो कारण है माइग्रेन के, उन पे आपको वर्क करना है। जैसे कि टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है और एक चीज़ खासकर लेडीज़ में हम लोग देखते हैं कि लेडीज़ क्या करती हैं, 4 बजे उठती हैं, 5 बजे उठती हैं और सीधे एक ही बार 11-12 बजे नाश्ता करती हैं। तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत कीजिए। आप उठती हैं तो सुबह-सुबह 1-2 घंटे के अंदर में फल ले लीजिए, किशमिश, काजू कुछ भी है वो ले लीजिए, खाली पेट नहीं रहिए। मानसिक तनाव से बचिए, सोते समय मोबाइल यूज़ नहीं कीजिए, 7 से 8 घंटे का नियमित नींद लीजिए। धूप से, खाली पेट रहने से, भीड़-भाड़ से, मानसिक तनाव इन सब चीज़ों से आप बचिए ताकि आपका हेडेक कंट्रोल में रहे। वर्तमान परिस्थिति में, वर्तमान समय में देखा जा रहा है तो माइग्रेन की समस्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ती जा रही है। लेकिन डॉक्टर गुंजन ने एक चीज़ बताया है कि अगर माइग्रेन से बचना है तो समय पे सोइए, लाइफ़स्टाइल पूरी तरह से ठीक कीजिए। इसके अलावा खाने का, सोने का, मोबाइल देखने का एक समय फिक्स कीजिए, तभी आप माइग्रेन से बच सकती हैं। सर आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें बताई, आपके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।